भगवान कैसे कैसे ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्णास्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी का परिचय दिया गया। लोग पूछते हैं सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम है। भागवत महापुराण में सुदामा जी के माता पिता का नाम नहीं आया है। स्कंद पुराण के 56 स्कंद में देखना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है सुदामा जी के पिताजी का नाम शांतनु था और माता जी का नाम सत्यवती था। ये भगवान का सुदामा जी का परिचय है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद, भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण देवता है, ब्रह्मवित्त से परिपूर्ण है, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा नाम के एक दरिद्र ब्राह्मण थे। ऐसा कहना बहुत बड़ा अपराध है। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। दरिद्र तो कोई धनवान हो सकता है, सुदामा जी महाराज तो केवल गरीब थे। पर गरीब भी कैसे थे जानते हो? मान लो आपके पास सोने की ईंटा हो, सोने की, आपके पास नगद पैसा ना हो तो आपको गरीब कहा जाएगा कि अमीर कहा जाएगा? अमीर ही तो कहा जाएगा। भाई वो सोना है, आप जब चाहोगे तो तब पैसे बना लोगे। तो सुदामा जी महाराज के पास क्या था? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, भगवान का नाम रूपी धन था जो मीरा जी के पास था। क्या था मीरा जी के पास? पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, इरे पाकरियो राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हर चैन कोई चोर ना दे, हर चैन कोई दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नाम के बटिया सद्गुरु, सत्य की नाम के बटिया सद्गुरु, हरसी हरसी रस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भवसागर तरियायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन राम रतन राम रतन धन पायो। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, भगवान के नाम रूपी धन था सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड अहंकार ये सब इंद्रियां हैं ना, इन सभी से परे हैं, विरक्त है, कोई मतलब नहीं।
प्रशांत आत्मा हमेशा प्रसन्न रहते हैं और जितेंद्रिय इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किए हुए हैं। ऐसे हैं श्री सुदामा जी। सुदामा जी महाराज का विवाह हुआ, इनकी धर्मपत्नी का नाम है सुशीला। आपकी पत्नी का भी नाम है क्या? आपके देवी जी का क्या नाम है? शकुंतला। राशि तो वही है। राशि वही है। तो सुदामा जी महाराज के धर्मपत्नी बिल्कुल जैसा नाम था वैसा स्वभाव था, सुशील रहती थी। सुदामा जी महाराज के यहाँ सब कुछ अच्छा था। शिवरंजनी थोड़ी आवाज बढ़ा, बहुत अच्छा सब कुछ था सुदामा जी महाराज के, पर इनके यहाँ थोड़े से धन का अभाव है। जो सांसारिक धन होता है ना, उसका अभाव था। सुदामा जी महाराज इन्हें कोई चिंता नहीं रहती थी, ये भजन करते रहते थे बस। इन्हें कोई चिंता नहीं कि शाम को भोजन में क्या है और सुबह क्या है, कोई चिंता नहीं थी। सुशीला जी जाती, महाराज आज घर में कुछ है नहीं खाने के लिए। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि अगर नहीं है तो जो वस्त्र इत्यादि बर्तन इत्यादि उन सबको बेच करके और ले आओ, भोजन बनाओ। जब तक ठाकुर जी चलावे तब तक चले। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। एक दिन स्थिति वो बन गई कि अब घर में कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वहीं रख दीजिए सामने, उसको हटा दीजिए। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं। सुशीला जी बेचारी मिट्टी का पात्र चढ़ा देती हैं चूल्हा में, क्योंकि और तो पात्र कोई है ही नहीं है। बच्चे रोते हैं, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। सुशीला जी कहती अभी बन रहा है भोजन। जब घर में चावल हो तब तो डालें, पानी ही केवल खौलता रहता है। और जब भी रोने लगते बच्चे बोलते बस बन रहा है बन रहा है, और बच्चे रोते रोते सो जाते हैं। फिर उठते, फिर माँ भोजन दो। सुशीला जी फिर वही करती हैं, केवल पानी पिलाती हैं बच्चों को। एक दिन सुशीला जी ने देखा कि बच्चे तो उठ भी नहीं पा रहे, उठते हैं गिर पड़ते हैं। आज सुशीला जी का धैर्य टूट गया कि अब तो बच्चे भी मर जाएंगे भूख से। सुशीला जी गई सुदामा जी के पास और सुदामा जी से कहने लगी, हे प्राणनाथ, अब ये बच्चे भी हम लोगों के हाथ नहीं आए। सुदामा जी ने कहा, प्रभु को अगर यही इच्छा होगी सुशीला ना, हमारे अगर नहीं होंगे तो ये नहीं रहेंगे, अगर हमारे होंगे तो कोई इन्हें नहीं छीन पाएगा। पर सुशीला अगर तुम चाहती होगी ना कि मैं जाके किसी से धन की याचना करूं ना, तो संभव नहीं, क्योंकि मैं दुनिया के लोगों से मांग नहीं सकता। दुनिया के लोग जानते हो कैसे हैं? रही मन निज मन की दशा, मन ही राखी गो, सुनई थलई है लोग सब, बाँटी न रही है। अपने घर की व्यथा, अपने परिवार की व्यथा किसी से कभी मत कहो। अगर किसी से कहो कि मेरी पत्नी बहुत खराब है, मेरा बेटा बहुत खराब है, मेरी बहू बहुत खराब है, तो दुनिया के लोग तुम्हारे मजबूरी का फायदा लेने के लिए सोचेंगे। इसलिए अपने मन की वेदना, अपने घर और परिवार की इज्जत कभी किसी से मत करो।
केवल दो लोगों से कहना चाहिए, या तो सदगुरु से, गुरु जी से कह सकते हो, या तो भगवान से। मंदिर में जाके ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे प्रभु जो आपने ये विपत्ति दिया है, इस विपत्ति को सहने के लिए मुझे क्षमता भी दीजिए, शक्ति भी मुझे दीजिए। सदगुरु से निवेदन करो कि मेरे घर में ऐसी ऐसी परेशानी। वो आपका उपहास कभी नहीं उड़ाएंगे, वो आपका मजाक कभी नहीं बनाएंगे। बाकी दुनिया के लोगों से बताओगे ना तो दुनिया के लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। आज सुशीला जी ने सुदामा जी महाराज के पास जाकर के कहा, हे प्राणनाथ, मैंने सुना है द्वारिकाधीश भगवान आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी महाराज ने कहा, हाँ सुशीला, वो तो मेरे बचपन के मित्र हैं और बड़े अच्छे मित्र हैं। सुशीला ने कहा, फिर आप उनके पास कभी गए मिलने क्या? सुदामा जी ने कहा, सुशीला, उसके बहुत बड़े ठाठ हैं, वो राजाधिराज है, मैं उसके सामने एक तुच्छ हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? सुशीला ने कहा, एक बार आप चले तो जाओ। सुदामा जी ने कहा, सुशीला तू क्या कहना चाहती, मैं मांगने जाऊं? सुशीला ने कहा, नहीं प्राणनाथ, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप मांगने जाओ, आपके मित्र हैं, आप मिलने तो जा सकते हो। सुदामा जी महाराज ने कहा, ठीक कह रही हो, बहुत दिन हो गया, बचपन में जब पढ़ते थे तभी मिले थे, तब से आज तक मिले नहीं। पर सुशीला, शास्त्र में ऐसा नियम है, गुरु के यहाँ मंदिर में भगवान की कथा में बेटी के यहाँ और मित्र के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्ता पाणिम न गच्छेत, खाली हाथ अगर इतने जगह जाओगे तो अपमान होगा आपका। आप मंदिर में जाओगे, गुरु जी के यहाँ जाओगे, बेटी के यहाँ जाओगे, भगवान के कथा में जाओगे और खाली हाथ जाओगे तो वहाँ अपमान हो जाएगा आपका। इसलिए कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। धन नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षते, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। सुदामा जी महाराज ने कहा, सुशीला मेरे घर में तो कुछ नहीं है, हम क्या लेके जाएं? और मित्र के यहाँ खाली जाना नहीं चाहिए। सुशीला जी ने कहा कि प्राणनाथ आप चिंता मत करिए, मैं इसकी व्यवस्था बनाती हूँ। और सुशीला मैया 4 घर में गई हैं और एक एक मुट्ठी चावल मिला है। 4 मुट्ठी चावल एक घर से भी सुशीला जी ले सकती थी, पर सुशीला जी ने इसलिए नहीं लिया कि 4 घर से लाऊंगी तो 4 प्रकार के चावल होंगे, तो जब द्वारिकाधीश भगवान देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अगर गरीबी नहीं होती तो 4 प्रकार का चावल एक एक मुट्ठी अलग अलग क्यों होता, एक ही चावल 4 मुट्ठी हो जाता। तो भगवान को बताना नहीं पड़ेगा और भगवान जान भी जाएंगे। सुशीला जी गई हैं, 4 मुट्ठी चावल मांग के ले आई हैं और एक कपड़े में पोटली बना दिया है और सुदामा जी महाराज को दे दिया है। सुदामा जी महाराज वहां से अपने मित्र द्वारिकाधीश भगवान से मिलने के लिए चल पड़े हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण नामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण नामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। कभी भी भगवान के धाम में जाओ, तीर्थ में जाओ, कथा में जाओ, गुरुदेव के यहाँ जाओ, मंदिर में जाओ तो दुनिया की बातें करते मत जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए जाओ। सुदामा जी महाराज भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं। सुदामा जी महाराज बिल्कुल जीर्ण शीर्ण सी अवस्था हो गई है। सुदामा जी महाराज कितने दिन से भोजन नहीं किए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, हाथ में डंडा लेकर के श्री सुदामा जी महाराज चल पा रहे हैं। दिन भर चले सुदामा जी महाराज। बोर्ड लगा था
द्वारिकापुरी 1000 किलोमीटर। सुदामा जी को लगा है भगवान कितने दिन में मैं पहुंचूंगा। द्वारिकाधीश तो सब जानते हैं, सुदामा जी महाराज वट वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम किए। श्री द्वारिकाधीश भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, जाओ मेरे मित्र को ला करके और द्वारिकापुरी के दरवाजे में रख दो। रात्रि में प्रभु की माया ने श्री सुदामा जी महाराज को उठा करके और ले जाकर के द्वारिका के दरवाजे पर रख दिया। वहाँ एक गायब हो गया, द्वारिका 0 किलोमीटर हो गई। अब श्री सुदामा जी महाराज जब संध्या वंदन इत्यादि प्रातः करके अब आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि बड़ी सुंदर सुंदर अट्टालिकाएं हैं, बहुत बड़े बड़े महल हैं, समुद्र है। और जब सुदामा जी महाराज ने पूछा किसी से, भैया द्वारिकापुरी कितनी दूर है, तो वहां जो लोग रहने वाले थे बोले यही है द्वारिका। बोले अच्छा यही है द्वारिका, तो हमारा कन्हैया कहाँ है, मेरा मित्र कन्हैया कहाँ है। सबने कहा कन्हैया कौन है हम नहीं जानते। बोले अरे यही यहाँ का जो राजा है वो मेरा मित्र है बचपन का। बोले अरे महाराज ऐसे मत बोलो, हाथ में मुंह में हाथ रख दिया सुदामा जी। बोले बोलिए राजा धीराज द्वारिकाधीश भगवान, ऐसा मत बोलो। सुदामा जी महाराज ने कहा तुम्हारे लिए होगा राजा धीराज, महाराजा धीराज, मेरा तो मित्र है बचपन का, मेरा कन्हैया। बोले इधर आगे चले जाओ, वो जो बड़ा वाला गेट है। सुदामा जी महाराज वहां गए, वहां पहरेदार लगे थे। सुदामा जी महाराज ने अपना परिचय दिया, मैं सुदामा नाम का ब्राह्मण देवता हूँ, मैं कन्हैया का मित्र हूँ और उनसे मिलने के लिए आया हूँ, जाकर के मेरे कन्हैया से बता। सुदामा जी महाराज की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं ये पहरेदार। सुदामा जी महाराज कहते हैं मुरझा रही है मेरे दिल की कली, खिला दो, मेरा नाम है सुदामा, मुझे शाम से मिला। महाराज आगे बढ़ो, उधर चलो। द्वारिकाधीश भगवान के लिए सुदामा जी आखिरी बात कहते हैं, कोई ना मेरी
सम्मान कहीं नहीं है। आज हमारे रिंकू भैया कह रहे थे कि हमारे पास थोड़ी सी पैसे की आय कमी है, इसलिए लोग हमें अलग समझते हैं। सत्य बात यही है, कितना भी बड़ा मूर्ख व्यक्ति हो, अगर उसके पास धन है वो सबसे होशियार माना जाता है। और बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत होशियार हो, पर उसके पास धन नहीं है तो उसी को सब लोग मूर्ख कहने लगते हैं। सुदामा जी कहते हैं, मुझे श्याम से मिला दो, मुझे श्याम से मिला दो, मुझे श्याम से मिला। सुदामा जी बार बार कहने लगे तो एक जो द्वारपाल था थोड़ा सा होशियार था, उसने कहा जाके बता देना चाहिए द्वारिकाधीश भगवान से। द्वारिकाधीश भगवान के पास पहुंच गए, द्वारिकाधीश भगवान की जय जयकार किया और द्वारिकाधीश भगवान से निवेदन किया है, प्रभु धोती फटी सी लटी दुपट्टी नहीं पायन में, हे प्रभु एक बड़ा गरीब जीर्ण शीर्ण सा बूढ़ा ब्राह्मण दिखाई पड़ता है, उसके तन में जो वस्त्र हैं वो भी फटे पुराने, जूते चप्पल भी कुछ नहीं पहना है पैरों में, और बड़ा दुखी टाइप का लग रहा है प्रभु, और अपना नाम सुदामा बता रहा है प्रभु, और कहता है मैं कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ। द्वारिकाधीश भगवान जैसे सुदामा को नाम सुने ना, द्वारिकाधीश भगवान सिंहासन से उठ करके दौड़ पड़े सुदामा जी महाराज के पास। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया सुबह दो, इधर पे सुदामा गरीब गया है, इधर पे सुदामा गरीब गया है। बराबर
आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो कि द्वार सुदामा करीब आ गया है, कि द्वार सुदामा करीब आ गया है, कि द्वार सुदामा करीब आ गया। द्वारिकाधीश भगवान गए हैं और श्री सुदामा जी महाराज